हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एडिट ऑप्शन में आने वाली सभी कमांड्स और साथ ही आइडिया कमांड्स। तो ये मैंने एक्सेल खोल लिया है। यहाँ एडिट ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड्स आ रही हैं इनको वन बाय वन हम देखेंगे। शो में इसमें आ रही है ऑटो सम कमांड, जिसको हम ऑल्ट प्लस के साथ भी जा सकते हैं। ऑल्ट प्लस से हम यूज करेंगे तो जो भी रेंज आपकी एडजस्टेंट रेंज होगी वो आपकी समझ आती है। मैंने यहाँ पे कर्सर रख के क्लिक किया तो F7 तक की जो रेंज थी एडजस्टेंट थी उसी का उसने सम कर दिया है। बीच में चूंकि यहाँ गैप था तो इसने इसका सम नहीं किया। सपोज करो मैं ऐसा गैप फिल कर देता हूं, मैं 0 टाइप कर देता हूँ और फिर से ऑल्ट सम चलाता हूँ। यहाँ से ऑल्ट की के साथ प्लस का बटन प्रेस करता हूँ तो ये अब जो रेंज का सम आ रहा है ऊपर से आ रहा है, F2 से लेकर के F16 तक आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम ऑटो सम कमांड के अंदर दूसरी कमांड भी दी हुई है। सम की जगह हम एवरेज भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एवरेज कर देगा। सेम जो एडजस्टेंट रेंज होगी उसी का एवरेज निकालेगा। सेम वैसे नंबर ऑफ काउंट्स भी निकाल सकते हैं। ये सब फॉर्मूले क्या होते हैं बेसिकली हम बाद में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे दिए हुए हैं ऑटो के साथ हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। यहाँ इसने नंबर्स को काउंट कर दिया, कितने टोटल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0। एवरेज में इसने एवरेज निकाल दिया और सम में इसने इसका सिंपल सम कर दिया है। ऐसे ही जो और कमांड्स हैं इनको देखने के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। और अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट कमांड दी हुई है, सॉरी मैक्स कमांड। तो इस सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है उसने इसको यहाँ पे दे दिया है। ऐसे ही मैं यहाँ मिनिमम कमांड देख लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे फंक्शन इनबिल्ट होते हैं, इनको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी इस ग्रुप में सिर्फ इन्होंने ऑटो के साथ कुछ कमांड दी हुई थी, इनको हमने एक बार देख लिया। यहाँ पे मिनिमम कमांड, मिनिमम जो नंबर है 0 आ रहा है क्योंकि सीरीज में नंबर 0 मिनिमम है। ठीक है, ऐसे ही हम फिल कमांड समझ लेते हैं। मैंने एक शीट के ऊपर एक कुछ नाम लिख लिया, टेक्स्ट लिख लिया, राहुल फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ डाउन, अगर मुझे इसको नीचे फिल करना है तो मैं कर्सर को नीचे रखूंगा और यहाँ से मैं कमांड चलाता हूँ डाउन राइट। इसके लिए कंट्रोल R या डाउन के लिए कंट्रोल D प्रेस कर सकता हूँ। अप के लिए क्लिक करना होगा और लेफ्ट के लिए भी यहीं आगे क्लिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्सर मुझे इसके नीचे रखना होगा जहां मुझे फिल करना है। तो मैं एक बार इसको अंडू कर देता हूँ। कर्सर मैंने इसके नीचे रखा और अब मैं यदि कंट्रोल D प्रेस करता हूँ यहीं से तो ये राहुल नीचे भी लिखा हुआ है। और अगर मैं वहीं जाके कमांड चलाता हूँ डाउन तो भी ये नीचे आ जाएगा। मैं फिर वापस कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो ऊपर वाले सेल्स का डेटा है वो नीचे वाले सेल्स में फिल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम राइट साइड भी फिल कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है राहुल, अगर मुझे राइट साइड में फिल करना है तो मैं कंट्रोल R प्रेस करूंगा या फिर यहाँ जाके राइट क्लिक करूंगा तो ये फिल हो जाएगा राइट साइड में। ठीक इसी तरीके से हम फिर से कंट्रोल R दबाएंगे तो जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है फिर से राइट आ जाएगा। ऐसे हम लेफ्ट और अप को भी यूज कर सकते हैं। ये अप लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और अप करने के लिए अप के ऊपर अप करेंगे तो जो नीचे वाले सेल्स का डेटा है वो ऊपर वाले साइड में फिल हो जाएगा, और लेफ्ट करते हैं तो जो राइट साइड में सेल्स में डेटा लिखा हुआ है वो आपका लेफ्ट साइड में फिल हो जाता है। तो इस तरीके से हम फिल कमांड को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज को हम सेल्स को अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम राइट बिलो कॉर्नर से, राइट बॉटम कॉर्नर से क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम ड्रैग करते हैं उसी डायरेक्शन में वो आपका ड्रैग हो जाता है। यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट दिया हुआ है तो मैंने कुछ शीट्स को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे क्लिक किया ऑल कंटेंट या फॉर्मूला, जो भी चीज़ हम इसको, जितनी भी शीट्स हमने सेलेक्ट की उन सब पे लाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल ऑल ही किया हुआ है। क्लिक करेंगे तो ये सारा सेम डेटा जैसे इस शीट के ऊपर था वैसे सारी शीट्स के ऊपर आ जाएगा। मैं अलग अलग शीट करके दिखा देता हूँ, शीट 7, शीट 8, शीट 9, ये हर शीट पे सेम डेटा आ गया। तो अक्रॉस वर्कशीट करेंगे तो जितनी वर्कशीट हम सेलेक्ट करके कमांड चलाते हैं तो ये डेटा सेम डेटा उतनी वर्कशीट्स के ऊपर फिल हो जाता है। चलिए मैं कुछ सीरीज फिल करता हूँ। मैंने पहली क्लास में भी देखा था कि अगर हम कुछ दो नंबर्स टाइप करते हैं किस डिफरेंस के साथ उसको राइट बॉटम कॉर्नर से ड्रैग करते हैं तो वो एक सीरीज फिल कर देता है। जैसे जैन फेब मैंने लिखा, इसको मैं राइट बॉटम कॉर्नर से ड्रैग करता हूँ तो ये सीरीज फिल हो जाती है। इस तरीके से मैं डेज के नेम लिख देता हूँ, संडे मंडे, इसको भी मैं यदि राइट बॉटम कॉर्नर से ड्रैग कर दूं या डबल क्लिक कर दूं राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर तो ये एक सीरीज फिल हो जाती है। इस तरीके से डेट का भी कर सकते हैं। मैं एक टेबल बनाने के लिए लिख देता हूँ 2 4, मैंने 2 के डिफरेंस से लिखा तो 2 की टेबल बना देगा।
इसी तरीके से अगर मैं Q1 लिख देता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो वो 4 क्वार्टर में Q1, Q2, Q3, Q4 वापस Q1 पे चला जाएगा। ये देखो Q4 के बाद फिर से Q1 आ जाता है। मतलब कुछ रेडीमेड सीरीज यहाँ पे बनी हुई हैं जिनको हम ड्रैग करके यूज कर सकते हैं। सपोज कर मैंने एक बार 1 लिखा और 2 ब्लैंक सेल ले लिए, इनको सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो हर बार ऐसे ही होगा। एक सेल्स के अंदर डेटा आएगा और बाकी 2 सेल्स ब्लैंक आ जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसे नंबर फिल करने होते हैं जहाँ पे हमें हर बार 2 रो ब्लैंक छोड़ना है, तो हम ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। मैं कुछ डेट को भी ड्रैग कर सकता हूँ। देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 सारी डेज आ गए। यदि मैं डेट को डेज के साथ डिफरेंस कर दूं, एक के बाद कोई दूसरी डेट डाल दूं डिफरेंस डेट की, 2 की जगह में चलिए थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, यानी कि 2-3 का, यानी कि 2 दिन का बीच में डिफरेंस है। तो अब इस सीरीज को ड्रैग करता हूँ तो इसी तरीके से आएगी। 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, इस तरीके से सीरीज फिल हो जाती है। तो ये हम राइट ड्रैग करके कर सकते हैं। ये सेम कमांड कुछ एडवांस फीचर के साथ, 1-2 एडवांस फीचर के साथ ऑटो सम कमांड के नीचे जो बटन दिया आप ही दे दी गई है। तो हम जो नॉर्मल कर सकते हैं हमने एक बार देख लिया। अब हम कमांड्स के थ्रू जो कर सकते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। मैंने सीरीज कमांड पे क्लिक किया, यहाँ आ रहा है रो अपर, कितना करना है रोज के अंदर में फिल करना है 5 स्टेप तक। तो इसने रोज के अंदर 5 तक ये सीरीज फिल कर दी है। ऐसे ही अगर मुझे कॉलम्स में फिल करना है तो मैं कॉलम्स में भी फिल कर सकता हूँ। सेम वैसे ही सीरीज पे जाएंगे, वापस जाता हूँ, सीरीज पे गए, इस बार हमने कॉलम सेलेक्ट कर दिया, लीनियर ही रखा है इसको, कितने स्टेप्स जाना है 5, 1 के डिफरेंस से जाना है, ओके। तो एक कॉलम्स में सीरीज बन गई। इसी को हम डिफरेंस के साथ भी बना सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे 2, 4, 6, 8 बनाया था, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। लीनियर की जगह फिर हम ग्रोथ के साथ बनाएंगे। 2, 4 मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, चलिए रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली कहाँ तक बनाना है। सीरीज में गए, यहाँ हमने लीनियर की जगह ग्रोथ चूज करना है, कॉलम्स में फिल करना है, ग्रोथ चूज करना है। 2 मैंने लिखा, या फिर मैं ट्रेंड पे क्लिक कर देता हूँ तो वो ट्रेंड ऑटोमेटिक पिक कर लिया उसने वहाँ से कि 2 के बाद 4 लिखा है, 2 के 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे वो कमांड चलती जाएगी। ठीक वैसे ही यदि मुझे ट्रेंड फिल नहीं करना है, ग्रोथ में जाना है, मैं डिफरेंस बताता हूँ। ग्रोथ हमें 3 2 ज़ा 6 करके जाना है, फिर 6 2 ज़ा 12 ऐसे जाना है। तो मैंने यहाँ इसको बता दिया, 2 रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट है, कहाँ तक जाना है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 14 उसने ड्रैग कर दी सीरीज। इस तरीके से हम डेट में भी जा सकते हैं। तो कोई सी डेट इधर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने Ctrl+C प्रेस किया और P3 सेल्स के अंदर आकर इसको Ctrl+V से प्रेस कर दिया। इस कॉलम को डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, इसको ऑटो फिल करने के लिए, ऑटो फिट करने के लिए ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली यहाँ से, वापस गए सीरीज। अब यहाँ जो डेट ऑप्शन आ रहा है इसको हम डे वाइज इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा था। नॉर्मली हम ड्रैग करके भी बना सकते हैं, 1 2 3 जा सकते हैं। ये हमने अभी बनाया था सिंपल। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं वीक डे पे जा रहा हूँ। ये थोड़ा अलग है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 और 9, 8 यहाँ पे गायब है, यानी कि इसने वीक डे पकड़ लिया कि जो संडे आएगा बीच में उसको इसने यहाँ से हटा दिया है। 7 और 8 इसने यहाँ से हटा दिया, वीक डेज, सैटरडे संडे। तो ये कमांड हम उधर से ड्रैग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ इस मेन्यू में जा करके कमांड्स के थ्रू, यानी कि उसे एडवांस जो उसका डायलॉग बॉक्स है वहाँ पे जा करके इसको ड्रैग कर सकते हैं वीक डे वाइज भी। सीरीज मंथ वाइज, अगर हमें मंथ ड्रैग करना है, यानी कि 1 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर, 1 नवंबर ऐसे करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे सेम अगर हमें ईयर सिर्फ इंक्रीज करना है, डेट सेम रखनी है, मंथ सेम रखना है, सिर्फ हमें उसका ईयर इंक्रीज करना है हर बार, तो हम वो भी कर सकते हैं। इस बार मैं ईयर को इंक्रीज कर देता हूँ, सीरीज बना देता हूँ इसकी। ये यहाँ से ईयर ओके गया यहाँ से, तो जहाँ तक रेंज सेलेक्टेड है वहाँ तक ईयर बढ़ जाएंगे। 1 सितंबर 19, फिर 20, 21, 22, हर बार डेट मंथ सेम है लेकिन ईयर हर बार इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं इस कमांड के थ्रू। नीचे आ रहा है, इसमें हमने सारी कमांड देख ली, एक रह गई ऑटो फिल। इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम एक बार डेटा शीट पे जाते हैं। यहाँ हम आए और मैं यहाँ पे B2 और C2 का जो डेटा है इसको मैं टाइप कर रहा हूँ सिंपल। कमांड कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। B2 का डेटा था राजेश, डैश लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया
C2 के अंदर जो था मेल, ठीक है। नेम और जेंडर में उसका टाइप कर रहा हूँ। अब देखो अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक रीड कर लेता है कि इसने B2 का डेटा यहाँ से कॉपी ऐसे डैश करके लिखा है, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल ई प्रेस करने से उसको फिल कर देता है, ऑटोमेटिक सेंस भी कर लेता है। मैं जैसे दूसरे सेल के बाद तीसरे सेल पे लिखूंगा तो उसने ऑटोमेटिक सेंस कर लिया कि मैं जो टाइप कर रहा हूँ बेसिकली वो बी कॉलम और सी कॉलम को डैश लगा के प्लस कर रहा हूँ, तो इसने ऑटोमेटिक हमारे सेंस कर लिया। तो हम इसको सिंपल क्लिक कर देंगे तो ये अपनी ऑटोमेटिक सीरीज फिल हो जाएगी। इसके लिए मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एंड का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। हम जिस तरीके से लिखेंगे और जहां से हम लिख रहे हैं वो उस सीरीज को ऑटोमेटिक, यानी कि उस सेल्स की जो भी हम लिख रहे हैं, जिस कॉलम से हम लिख रहे हैं उसको सेंस कर लेता है और उसकी सीरीज को फिल कर देता है। कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं, या फिर हम जब उसका शेडो वहां पे दिखाई देता है कि सीरीज बन रही है तो उस सीरीज से भी कर सकते हैं। चलिए जस्टिफाई कमांड और रह गई है, मैं इसको समझाने के लिए जो हमने नेम्स के अंदर डेटा आ रहा है इसको मैंने यहाँ से इधर पेस्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ ये सब एक ही सेल्स के अंदर फिल हो जाए या दो सेल्स के अंदर फिल हो जाए, जितने में आ सकता है ये, यानी कॉलम्स में लिखा हुआ डेटा अगर हम चाहते हैं कि एक ही सेल में आ जाए तो उसके लिए हम सेल्स की जो विड्थ है उसको बढ़ा लेंगे और सीधे जाके कमांड चलाएंगे जस्टिफाई, तो नीचे का सारे कॉलम्स का डेटा ऊपर वाले एक ही सेल्स में चला जाएगा। एक ही सेल्स मतलब जितने सेल्स में वो जा सकता, जस्टिफाइली आ सकता है। अगर सेल्स के हम विद और ज़्यादा रखते तो और ज़्यादा जो सचिन दीपक शिखा ये भी ऊपर ही आ जाते। अगर और ज़्यादा रखते तो सारे के सारे जितने भी सेल्स थे सारे सेल्स का डेटा एक ही सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाता। हम सोचेंगे नंबर्स को भी हम ऐसे ही रख सकते हैं क्या, लेकिन नंबर्स को रखने के लिए हम जस्टिफाई कमांड का यूज़ नहीं कर सकते। अगर नंबर एक से ज़्यादा ऊपर नीचे एक ही सेल्स में हमने कॉपी किए हुए हैं और हम चाहें कि इसको जस्टिफाई कमांड के थ्रू एक ही सेल के अंदर किसी तरीके से पेस्ट कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए होती है। तो अगर टेक्स्ट हमारे सेल्स में ऊपर नीचे लिखा हुआ है और हम उसको चाहते हैं कि वो सारा एक ही सेल्स के अंदर जस्टिफाइली फिट हो जाए तो हम उसको जस्टिफाई कमांड के थ्रू फिट कर सकते हैं। इस ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है रिमूवर। इस रिमूव कमांड के थ्रू हम कुछ फॉर्मेटिंग, कंटेंट या कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आती है रिमूवर कमांड, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शंस के थ्रू हम अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर ऑल आ रहा है तो हमने जो कुछ भी वहाँ पे सब कुछ रिमूव हो जाए, इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग, फार्मूला, कंटेंट, सब चीज़ें। हमें सिर्फ फॉर्मेट डिलीट करनी है, फॉर्मेट कर सकते हैं। फार्मूला डिलीट करना है तो सिर्फ फार्मूले को हम क्लियर कर सकते हैं। कोई कमेंट्स हमने कहीं दिया तो उस कमेंट्स को भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। इवन हमने कहीं हाइपरलिंक बनाया हुआ है तो हम उस हाइपरलिंक को भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर कमांड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉर्ट कमांड। इसको हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे जब ये मेन मेनू के अंदर आएगी। अभी हम सिर्फ इसको एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। सॉर्ट मतलब हम डेटा को अरेंज करते हैं ए टू जेड या लो नंबर से हाई नंबर की तरफ। जैसे इस समय हमने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट किया हुआ है। हमें अगर नेम के अकॉर्डिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ से या तो सॉर्ट कस्टम सॉर्ट कमांड में जा सकते हैं या फिर जो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जा सकते हैं। ठीक है, कस्टम सॉर्ट हम एक बार करके देख लेते हैं। एक ओवरव्यू सिंपल सॉर्ट बाय किस फील्ड के अकॉर्डिंग करना है, नेम के अकॉर्डिंग। सेल्स वैल्यू को हमें ए टू जेड करना है, जेड टू, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको ए टू जेड ही रखता हूँ। ऊपर आ रहा है मेक डेटा हेडर्स एज हेडर्स, यानी कि ऊपर वाले डेटा को वो एज इट इज रखेगा क्योंकि वो हेडर्स है। देखो इसने ए से स्टार्ट होना है नाम पहले कर दिए, अचिंता, आगम, ऐश्वर्या, अमित सब पहले, और बाद में जेड की तरफ नाम बढ़ते जाएंगे। सेम वैसे हम इसको डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। अगर हम कमांड के अंदर कस्टम में नहीं जाना चाहते तो जिस सेल्स के ऊपर कर्सर रखे हैं, एक्टिव सेल जहाँ पे होता है वहाँ पे अगर चूज करते हुए हम सॉर्ट कमांड के अंदर जाके ए टू जेड जेड टू सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो भी जो डेटा है आपका पूरे टेबल है आपकी उसी सेल्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाती है। और सिर्फ वही कॉलम आपका सॉर्ट नहीं होता बल्कि पूरी टेबल सॉर्ट होती है। उसी के अकॉर्डिंग जो बाकी कॉलम्स के सेल्स हैं वो भी ऊपर नीचे मूव कर जाते हैं। ठीक है, मैं एक सेल्स को डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यदि मुझे यहाँ पे फिल्टर कमांड का यूज़ करना है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एल यूज़ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये फिल्टर कमांड आती है। शॉर्टकट कमांड के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल एक बार प्रेस करते हैं तो आपके फिल्टर लग जाते हैं वहाँ पे। दोबारा लगा प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल तो वहाँ से हट जाते हैं। अब इसमें जो भी फिल्टर आ रहे हैं उनको हम वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल हमें चाहिए तो फीमेल्स का डेटा आ जाएगा, मेल्स के लिए चाहिए मेल्स का डेटा आ जाएगा।
फिल्टर कमांड को भी बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल्स के अंदर, जितने इसमें फिल्टर्स आते हैं, जितने टाइप्स के फिल्टर आते हैं। अभी फिलहाल सिंपल एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ एडिट मेनू के अंदर दी गई है। हम यहाँ से फिल्टर कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में स्टडी करेंगे डिटेल्स के साथ। इस तरीके से यहाँ पे देखिए फाइंड एंड नेक्स्ट कमांड, सॉरी फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, जैसे हमने एमएस वर्ड में बहुत डीपली पढ़ा था, ऐसे सेम यहाँ भी है कि हम कुछ टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, कोई फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं या कोई फॉर्मेटिंग फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। पहले यहाँ पे फाइंड वर्ड सिंपल, हमें क्या फाइंड करना है, मैं कुछ टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगम। अब इसको कहाँ फाइंड करना है, शीट के अंदर, शीट वाइज फाइंड करना है या पूरी वर्कबुक में फाइंड करना है, बाय रो फाइंड करना है या बाय कॉलम्स फाइंड करना है। ये सिर्फ एक सर्च का तरीका है, किस तरीके से सिस्टम सर्च करे। नहीं कि आप उसी कॉलम में सर्च करना चाहते हैं तो बाय कॉलम सेलेक्ट कर दी नीचे, तो फिर उसी कॉलम में सर्च कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉलम में जाएगा, तो आपकी सर्च थोड़ा ईजी हो जाएगी। एक ही शीट पे सर्च करना है तो बाकी इसी शीट पे रहेगा, नेक्स्ट शीट पे वो सर्च नहीं करेगा। हम ऑल करते हैं तो ऑल पे सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से हम फाइंड कमांड, जो कि डीपली हमने एमएस वर्ड के फाइंड कमांड में सीखा है, ठीक वैसे ये कमांड हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ दिया गया मैच केस राइट हैंड पे, मैच एंटायर सेल कंटेन, सब क्या होता है एमएस वर्ड के। अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना है तो एमएस वर्ड वाली सीरीज के अंदर जो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड की डिटेल हमने पढ़ी है, वहां से हम कर सकते हैं। लुक इन के अंदर आप कहाँ सर्च करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैच के जैसे लिखा है ए कैप्स में, GAM स्मॉल में है, तो वो वैसे ही सर्च करेगा। होल वर्ड सेलेक्ट कर देंगे तो अगर जहाँ पूरा लिखा होगा वहीं सर्च लिखा होगा। अगर किसी वर्ड के साथ इसमें कुछ प्री फिक्स या लगा हुआ है तो हम, या पोस्ट फिक्स लगा हुआ है, तो उसको फिर सिस्टम सर्च नहीं करेगा, कंप्लीट वर्ड को सर्च करेगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ से तो वो फाइंड कर देगा, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ी थी वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये एक्टिव, जिस सेल्स में वो डेटा है वो सेल आपका एक्टिव हो गया यहाँ से। एमएस वर्ड की तरह हम यहाँ भी फॉर्मेट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नो फॉर्मेट लिखा हुआ है साथ में, यानी कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे फाइंड नहीं हो रही है। सिंपल हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करें, हमें नहीं लिखा सायरा, कह रहा है यहाँ पे मैच केस के साथ नहीं, क्योंकि मैंने स्मॉल में एस लिखा है और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैच केस, तो वो उसको सर्च नहीं कर रहा। मैं यदि यहाँ पे एस कैप्स कर दूँ, अब मैच केस के साथ फाइंड करता हूँ तो अब ये फाइंड कर देगा। अगर मैं स्मॉल एस रखता और यहाँ मैच केस पे क्लिक नहीं करता तो तब भी उसको फाइंड कर देता। मैं स्मॉल में सचिन टाइप करता हूँ, मैच केस यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब ये इसको फाइंड करेगा, जबकि यहाँ पे एस कैप्स में लिखा हुआ है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये अब इसको फाइंड कर देगा। तो कई बार हम फाइंड करते समय टिक करना भूल जाते हैं और फिर देखते रहते हैं कि डेटा है साइन नहीं हो रहा है, यार इस फाइल में तो मैंने ये डेटा था, मिल नहीं रहा है, सर्च नहीं हो रहा है। तो एक बार कंडीशंस पे भी नज़र मार लें, क्योंकि कंडीशन हमने गलत सेलेक्ट नहीं की है। ठीक वैसे हम फॉर्मेटिंग क्लिक करके फॉर्मेटिंग बता सकते हैं कि हम किस फॉर्मेटिंग को सर्च करना चाहते हैं। हम सिर्फ फॉर्मेटिंग सर्च करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग के साथ वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, या टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं। जैसे हमने इस समय से फॉर्मेटिंग सर्च कर रहे हैं, जहाँ भी इस टाइप की फॉर्मेटिंग होगी वो उन सबको सर्च कर रहा है, फाइंड नेक्स्ट सब जगह करते जा रहा है सर्च। अगर हम साथ में टेक्स्ट भी लिख देंगे तो फिर वो टेक्स्ट को उस फॉर्मेटिंग के साथ ही सर्च करेगा। ठीक वैसे ही रिप्लेस, जैसे हमने भी सारी चीज़ें देखी, फाइंड वर्ड के साथ वो सारी चीज़ें जहाँ पे वो मिल जाती हैं उस चीज़ को फाइंड कर लेता है। तो फिर उसको किस चीज़ से रिप्लेस करना है, किस टेक्स्ट से रिप्लेस करना है, या टेक्स्ट विद फॉर्मेट से रिप्लेस करना है, या फॉर्मेटिंग टू फॉर्मेटिंग रिप्लेस करना है, तो वो हम कर सकते हैं। अभी हम कोई टेक्स्ट नहीं ले रहा हूँ, सिंपल फॉर्मेटिंग को फॉर्मेटिंग रिप्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ से यदि मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो इस टाइप की फॉर्मेटिंग जहाँ भी मिलेगा वो उसको जो हमने रिप्लेस के अंदर बताई उस टाइप की फॉर्मेटिंग से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हम जैसे एमएस वर्ड में भी था कि हम फॉर्मेट टू फॉर्मेट सर्च करते हैं, टेक्स्ट विद फॉर्मेट सेलेक्ट ढूंढ सकते हैं, ऐसे उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा थे, जो कंडीशंस थी थोड़ी ज़्यादा थी। यहाँ ये कमांड इतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग का कमांड का सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि स्प्रेडशीट है। तो जो रिक्वायर्ड कॉलम्स थे, जो ऑब्जेक्ट या वहाँ पे कंडीशंस हैं यहाँ पे सारे दे दी गई। ठीक वैसे ही गो टू कमांड के अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए हमें कांस्टेंट पे जाना है, वेरिएबल्स पे जाना है, किसी फॉर्मेटिंग पे जाना है, किसी फॉर्मूले पे जाना है, तो हम यहाँ वन बाय वन जा सकते हैं। किसी डेटा वैलिडेशन पे जाना है, हमने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया उस ऑब्जेक्ट पे जाना है। इस तरीके से हम गो टू कमांड के थ्रू डिफरेंट एमएस एक्सेल के जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम सीधे सीधे जंप करके जा सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे एक कमांड बचती है आइडिया। आइडिया इज ए इंपॉर्टेंट कमांड, इंटेलिजेंट कमांड। जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको बताया हुआ है, ये उस डेटा को रीड करके कुछ क्रिस्प इन्फॉर्मेशन हमें देती है, जिसको हम थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। किन किन कॉलम्स को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट हमें बताए। मैं सिर्फ
इतने छोटे डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें मैंने कुछ कॉलम हटा दिया, सीरियल नंबर, नेम नंबर हटा दिया, फिर भी ये कुछ ना कुछ हमें बता रहा है कि हम इससे रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल्स ये बता रहा है, पीएफ का डिडक्शन कब कब हमारा डिक्लाइन गया है बहुत ज़्यादा। मतलब जो क्रिस्प है रिपोर्ट का, इतने छोटे डेटा के अंदर भी ये बता रहा है। जैसे जैसे हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है, डेटा बड़ा होता है, तो ये नंबर ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर बहुत ही क्रिस्प जो रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं वो आपको बिना कुछ मेहनत के सीधे सीधे मिल जाती हैं। इनको आप एडिट करना चाहें तो वो फिर पिवट चार्ट के अंदर या पिवट टेबल के अंदर ये कन्वर्ट भी हो जाते हैं। उसको फिर अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो सब कैसे करते हैं, पिवट टेबल क्या होता है, पिवट चार्ट्स क्या होते हैं, इन सबको बाद में स्टडी करेंगे जब ये अपने अपने मेन्यूज़ के अंदर आएंगे। अभी हम सिर्फ होम मेन्यू के अंदर जो कमांड्स आ रही थी इनका ओवरव्यू ले रहे थे और उनको हम डीपली स्टडी कर रहे थे, जो कमांड्स मेनली होम मेन्यू के अंदर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।